पहलगाम आतंकी हमला, तुम और तुम्हारा मजहब। पहलगाम में जान गंवाने वालों में लेफ्टिनेंट विनय की पत्नी हिमांशी ने बताया, आतंकी ने विनय की तरफ देखा और बोला, ये भी मुस्लिम नहीं है, और गोली चला दी। लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ ने बड़ी बेहयाई से इसकी जिम्मेवारी भी ले ली। नाम और धर्म पूछ कर निर्दोषों की इस तरह निर्मम हत्या की गई। मजहब को पूछकर बेगुनाह लोगों का बेरहमी से कत्ल किया गया। आतंकी तुम और तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे मजहब में तो बहुत अंतर दिखाई देता है। आतंकी तुम्हारे मजहब में तो अल्लाह के 100 नामों का जिक्र है, जिसमें रहमान रहीम वो आया है, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, वो रहम दिल है, और गफ्फार, सत्तार, रज्जाक आदि नाम आए हैं, जिसका मतलब है दूसरे की गलतियों को माफ़ करने वाला, दूसरे की गलतियों को छिपाने वाला और रोजी रोटी देने वाला। भक्त ने बाइबल में एक जगह पूछा है कि मे आई रिफ्लेक्ट यू, गॉड से पूछा है, तो गॉड ने जवाब दिया, वाई नॉट। जब तुम इन्हीं गुणों का, किसी को रोजी रोटी देते हो, किसी की गलतियों छिपाते हो, या किसी की गलतियों को माफ़ कर देते हो, या गुस्सा पी जाते हो, या रहमदिल हो जाते हो, तो तुम ईश्वर को ही रिप्रेजेंट करते हो। हजरत अयूब का जिक्र आया है, जो इसका जिक्र हदीस में भी आया है और इंजील या बाइबल में भी आया है। जो हजरत अयूब थे, इनको फुड़ा हो गया, ये फ़कीर थे, ये संत थे एक तरह के, फुड़ा हो गया, और फुड़ा होने के बाद कीड़े पड़ गए, तो उन्होंने अल्लाह से इबादत की कि अल्लाह ये क्या दिखा रहा है। अल्लाह को भी वो रहमान दिल हैं, रहमान रहीम हैं, उनको रहम आ गया, और उनके जहर में उनके शरीर में, फोड़े में ऐसा कुछ जहर उत्पन्न हुआ कि कीड़े दूर दूर छोड़ के गिरने लगे। तो अयूब उन्हें करुणावश उठा के वो जांघ के ऊपर रख लेते और कहते, तुम्हारा गिजा है, तुम्हारा भोजन है, तुम इसे लो। ऐसे रहम दिल तुम लोग तुम्हारे धर्म में हो गए हैं, और ये क्या तुमने रहम बरता। तो मेरा ये कहना है कि तुम्हारे धर्म में जो मुख्य आया है इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म को रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय में लिखा। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है शांति में प्रवेश करना, अर्थात इस्लाम अरबी भाषा का लफ्ज है जिसका मायने है अमन में प्रवेश करना। अतः मुस्लिम वह शख्स है जो अल्लाह को और आदमियों के साथ शांति का बर्ताव करता है, और इसका ये भी मायने हुआ कि ये वह धर्म है जो शख्स को भगवान की शरण में ले जाता है, और समस्त आदमियों के प्रति, समस्त इंसानियत के प्रति वह अहिंसा और प्रेम का बर्ताव करता है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि होनी अनहोनी क्या प्यारे, ये सब किस्मत की बातें हैं। साथ हुआ था वीराने में, बिछड़े ताजमहल के नीचे, झरबेरी से बच निकले तो बरसी आग कमल के नीचे। तो इस्लाम धर्म शांति का है, लेकिन वहाँ से आतंक का जन्म हो रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। हे आतंकी, क्या तुम इस्लाम का अर्थ भी समझ सके? तो इस्लाम धर्म के जो मुख्य ग्रंथ हैं, उनमें कुरान, सुन्नत और हदीस है। हदीसों में लिखा है, हदीसों में आया है कि जो दंगा फसाद करते हैं वह हम में से नहीं हैं। इसमें मोहम्मद साहब का एक जिक्र आया है, जिसमें सरकार के गिरोह में किसी ने झाड़ी में आग लगा दी। जब उसने आग लगा दी तो चींटियां जल गईं, तो सरकार बहुत नाराज़ हुए थे, और उन्होंने कहा था कि जो जिंदा जानवरों को जलाएंगे उन्हें वह कुफ्र लगेगा जो माँ के साथ जिना करने पर होता है। हदीस में आया है कि जो परिंदों को पानी पिलाएंगे उन्हें जन्नत नसीब होगी। हदीस में आया है कि जो जानवरों के साथ इनायत बरतेंगे उन्हें भी जन्नत नसीब होगी। हदीस में आया है
कि बेटियां खुदा की हदिया हैं, हदिया माने गिफ्ट हैं, और तुम हत्या और रेप उनके साथ। हे आतंकी, क्या तुम हदीसों का अपने आचरण में पूरा कर रहे हो? हदीस में आया है कि हम तुम्हारे आमाल देखेंगे। बिछा लो मुसल्ला, पढ़ लो नवाज, कबूल तो मुझे करना है, तो उसमें अमाल देखे जाएंगे। क्या आतंकी तुम धर्म का, मजहब का को अमाल में, आचरण में ला रहे हो? कुरान शरीफ जो अल्लाह की किताब है, कुरान पाक में साफ साफ लिखा है 30वें पारे के आखिर में, लकुम दीनो कुम बले या दीन, अरबी में है, जिसका अर्थ है हिंदी में, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक और हमें हमारा दीन मुबारक। कुरान शरीफ में जो आठवां पारा है, 8वें पारे के 7वें सूरे की 74वीं आयत में लिखा है, 74 आयत में लिखा है कि फसाद करते न फिरो, फसाद न मचाओ। और हदीस में आया है कि जो फसाद करते हैं वो हम में से नहीं है, तो दंगा और फसाद इस्लाम को कबूल नहीं है। इसमें आया है 7वें पारे की में 66वें सूरे की आयत 108 में, अल्लाह के सिवा वे जिन्हें पुकारते हैं तुम उन्हें गाली मत देना। हमने हर फिरके के लिए अमल या आरास्ता सजाया है या आरास्ता कर दिया है। पारा 4 सूरा 3 की 110वीं आयत में और 104 और 130 में इसकी पुनरावृत्ति हुई है। जो अहले किताब हैं, अर्थात मुसलमान, यहूदी, नसारा या ईसाई, मंजूसी या फारसी, कि कुछ लोग इनमें बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग नाफरमान भी हैं, तो सबके प्रति एक जैसा ही बर्ताव किया है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो या दूसरे धर्म का हो या अपने धर्म का हो। पारा 4 में सूरा 3 की 134वीं आयत में आया है कि जो खर्च करते हैं, अर्थात उदार होते हैं और गुस्से को पी जाते हैं, फिर से दोहरा दूं, और जो गुस्से को पी जाते हैं और जो माफ़ कर देते हैं, अल्लाह उन्हें दोस्त बनाता है। पारा 11 की सूरा 10वीं की आयत 99 में आया है, अगर तेरा रब चाहता तो सब इंसानों को मैं ईमान ले आता। अगर वो चाहता, अगर तुम्हारा रब चाहता तो सब के सब ईमान ले आते। इसके माने अल्लाह कुछ अलग भी चाहता है। पारा 14 के सूरा 16 की 93वीं आयत में है, अल्लाह चाहता तो एक ही उम्मत माने एक ही धर्म दुनिया में बना देता, लेकिन अल्लाह ने विभिन्न धर्मों को बनाया है और तुम उन विभिन्न धर्मों के आस्तिकता को, हे आतंकवादी, तुम उसको सह नहीं पाते। पारा 61 की 11वें पारा 61 के सूरा 5 की 48वीं आयत में अल्लाह चाहता तो उम्मतें बापता कर देता, लेकिन आजमाइश के लिए उसने अलग अलग कर दिया है। पारा 5 के सूरा 4 की आयत 40वें में आया है, बेशक अल्लाह जुर्म नहीं करता लेकिन तुम जुर्म कर रहे हो, बेगुनाहों को नहीं मारता लेकिन तुम बेगुनाहों को मार रहे हो। पारा 16 की सूरा 19 की आयत 9 में आया है कि अल्लाह ने पैगंबर से कहा कि आप परहेजगारों को खुशखबरी दे दो कि झगड़ालू लोगों की गुरोहों को हमने पहले भी हलाक कर दिया है, क्या तुमने देखा नहीं? पारा 16 के सूरा 19 की 50वीं और 86वीं आयत में आया है, याद करो अल्लाह परहेजगारों को मेहमान बनाकर जमा करेगा और गुनहगारों को, ये गुनहगार आप कर रहे हैं आतंकवादी, गुनहगारों को भूखे प्यासे होने पर भी हाँक कर जहन्नम में ले जाएगा। आया है कि मैं तुम्हारे अमल देखूंगा, क़यामत के रोज़ तुम्हें अकेला ही आना होगा, कोई तुम्हारा संगी साथी, पूरब और पश्चिम सब अल्लाह के हैं। इसका कारण क्या है कि धर्म से दूर हो गए हैं लोग। कारण खलील जिब्रान ने लिखा है कि सियासत और मजहब आज षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं, अर्थात राजनीति और धर्म आज षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं।
सियासत के नेता को किसी भी तरह सत्ता चाहिए, इसलिए हिंदू से रिश्ते हैं न मुस्लिम से नाता है, उनकी नज़र में आदमी केवल मतदाता है। तो मजहब, अल्लाह का मजहब पर चलना चाहिए, पर इसे मुल्ला चला रहे हैं। धर्म के धंधे में पंडित चला रहे हैं। ये परमात्मा का धर्म है, वेदों, उपनिषदों और अरण्यकों, ब्राह्मणों का धर्म है। पर इसी तरह से ईसाइयों में परमेश्वर का पुत्र न चलाकर पादरी लोग चला रहे हैं, और ये लोग राजनीति और षड्यंत्र से ग्रसित हो गए हैं। हाँ, मदीने की कुछ आयतों को जो उस समय युद्ध में मोहम्मद साहब ने लिखी थी, उन आयतों की उल्टी सीधी तकरीर करके ये लोग गरीब, गुर्बत से घिरे हुए लोग, अपढ़ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और इस्लाम में तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बतलाई गई हैं, इतनी उपयोगी चीज़ें बताई गई हैं, उनकी तकरीर न करके लोग दूसरी चीज़ों की तकरीर करके उन्हें गुमराह कर रहे हैं। तो गुर्बत के मारे ये अपढ़ युवा अब गुमराह न हो और धर्म के, मजहब के वे करीब जाएं। धन्यवाद।